अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सप्लाई। और ये हमारा चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बिलोंग कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सप्लाई। लफ्ज़ सप्लाई कॉमन लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं कि पानी की सप्लाई, गैस की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये जो नॉर्मल लाइफ में हम लफ्ज़ सप्लाई सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। यानी कि अगर आपके घर में वाटर टैंक है तो वाटर टैंक से जो पानी जो है वो टंकी में या फिर दूसरी जगहों पर टैप्स वगैरह में जो पहुंचेगा वो किस तरह से पहुंचेगा, पाइपलाइन वगैरह का जो इशू होता है उसको हम सप्लाई से कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली लफ्ज़ सप्लाई को डिस्कस करें तो सप्लाई का जो मीनिंग होती है इकोनॉमिकली वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ की रेजिस्टेंस नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। सप्लाई को अगर हम डिस्कस करें इकोनॉमिकली तो कोई भी चीज़ जब मार्केट में सेल आउट होने के लिए आती है तो उसकी सेल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो फैक्टर क्या होता है? प्राइस का। कि किसी भी चीज़ को मार्केट पे जब हम सेल आउट करेंगे तो हम उसके बदले में क्या चार्ज करेंगे, उसकी क्या प्राइस होगी। तो लफ्ज़ सप्लाई का मतलब क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में भी मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो। मटेरियल है तो लेट्स सपोज कि ये मार्कर, और नॉन मटेरियल है तो मे बी सर्विस लाइक मी, कि हम टीचर हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो चीज़ भी आपको मिल रही होती है मार्केट में उसके बिहाफ पर आप कुछ ना कुछ पे करते हो, तो उसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? सप्लाई का नाम देते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएट डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के साथ। पहला जो चीज़ है वो क्या है? सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड लेवल पर नहीं होती। जब हम प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि अगर हमें 10 यूनिट रिक्वायर्ड है तो काम सिर्फ 10 यूनिट पर होगा। मे बी कि हमारे पास लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है तो हम एट अ टाइम 50 या फिर 100 या फिर मोर देन इससे ज़्यादा यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो जो आउटपुट हमारे पास मार्केट में आती है या वेयर हाउसेज में आती है वो स्टॉक कहलाती है। वो स्टॉक क्यों कहलाती है? क्योंकि उस वक्त उस चीज़ की जो प्राइस है वो डिसाइडेड नहीं होती। वो प्राइस डिसाइड होनी होती है फ्यूचर में, कि जिस वक्त वो मार्केट में जाएगी उस वक्त मार्केट में उसकी डिमांड क्या होगी, उस हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो वो सारी क्वांटिटी, वो सारी मर्चेंडाइज जो कि किसी भी वेयर हाउस में या गोदाम में मौजूद है उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टॉक का नाम देते हैं। तो स्टॉक क्या है? ओवरऑल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है जो कि किसी भी गोदाम में या वेयर हाउस में मौजूद है और उसकी कोई प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं हुई हुई। लेकिन जैसे ही जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है और चीज़ जो है वो मार्केट में सेल के लिए सेल काउंटर पर मौजूद होती है और उस काउंटर पे उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस होती है कि जनाब अगर हम इस मार्कर की बात कर रहे हैं तो ये मार्कर जो है वो 30 रुपीज़ का है, एक मार्कर जो है वो 30 रुपए का है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेडी फॉर यूज है, सेल है, तो और इसकी प्राइस डिसाइडेड है। तो इस वक्त जो है इसकी प्राइस के साथ अगर मैं इसे कंसिडर करूंगी तो ये सप्लाई में कंसिडर होगा। और अगर हम इसको देखें कि जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था तो वो मार्केट में कितना प्रोड्यूस हुआ और उसके लिए हमने कीमत डिसाइड नहीं की हुई, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। यानी स्टॉक जो है वो क्वांटिटी होती है जिसकी मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं होती, और सप्लाई की मार्केट प्राइस क्या होती है? डिसाइडेड होती है। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि डिमांड को जब हमने डिस्कस किया था तो डिमांड हम डिस्कस करते हैं ऑन द बिहेवियर ऑफ रिलेट विद कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि वो कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सके, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि कीमत कम होगी तो वो चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा। जबकि अगर हम इसके अगेंस्ट में चले जाएँ तो वो अगेंस्ट में कौन चीज़ आ जाती है? कंज्यूमर के बिहाफ पर जो चीज़ अगेंस्ट में आती है वो होता है सेलर या फिर शॉपकीपर। शॉपकीपर का माइंड क्या होता है कि जो चीज़ मैं आज सेल कर रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो इन्वर्सली रिएक्ट कर रहा होता है, जबकि लॉ सप्लाई जो है वो क्या होता है? पॉजिटिवली या डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा होता है। कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो सेलर का माइंड ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करे और कम कीमत पे वो कम चीज़ों को सेल करे। तो जब हम सप्लाई और स्टेप के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं तो सप्लाई क्या होता है?
सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करता है, जबकि स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, प्राइस पे नहीं करती, बल्कि वो प्रोडक्शन पे करती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है तो स्टॉक भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है तो स्टॉक भी कम है। और सप्लाई में क्या होता है कि कीमत ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, कीमत कम है तो सप्लाई भी कम होगी। स्टॉक की कोई प्राइस डिसाइड नहीं होती, जबकि प्राइस सप्लाई के लिए जो प्राइस जो है वो क्या होती है, डिसाइडेड होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्टॉक और सप्लाई के चलते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस। तो डिमांड जो है वो हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर, कि कोई भी जो बंदा मार्केट में जाता है कुछ भी खरीदने के लिए, कंज्यूमर जो मार्केट में जाता है परचेस करने के लिए, उसका एटीट्यूड क्या होता है, वो डिमांड है। और जो भी मार्केट में लोग सेल आउट करने के लिए बैठे हैं, शॉपकीपर्स वगैरह मौजूद हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या कहला रहा होता है, रिलेट होकर रहा होता है सप्लाई से। तो सप्लाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिमांड जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिमांड में बिहेवियर कंज्यूमर का देखा जाता है, सप्लाई में बिहेवियर सेलर का देखा जाता है। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, रिवर्स है, कि डिमांड में अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई में अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि शॉपकीपर का एटीट्यूड क्या है कि वो ज़्यादा महंगी चीज़ों को ज़्यादा बेचना चाहेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। जब उसको लगेगा कि अभी जो है वो मार्केट में कीमतें कम हैं तो वो उसको कम बेचेगा ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। और जब इंतज़ार करेगा उस वक्त का कि जब जो है मार्केट में कीमतें बढ़ने लगेंगी तो वो उस चीज़ को सेल करने के लिए लेकर आ जाएगा, जिसका एक आम बिहेवियर हम देखते हैं ईद के मौके पर, कि ईद के मौके पर हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई होती है और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे होते। तो यहाँ पे भी कुछ अजम्पशन है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे चल रही होती है, जबकि सप्लाई जो होती है वो सेलर या फिर शॉपकीपर के बिहेवियर को डिस्कस करती है। आगे जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई से पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, और लॉ ऑफ डिमांड भी जब हमने डिस्कस किया था तो हमारा एटीट्यूड, हमने जो एक चीज़ कर पढ़ी थी वो क्या थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। तो ये मेरे पास क्या है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हम अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं, और अजम्पशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंडीशनल लॉ है जो इन कंडीशंस के ऊपर बेस करते हुए अप्लाई हो रहा होता है। आगे क्या है कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस, अगर के प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अदर हैंड पर वॉइस वर्सा पे मैं क्या कहती हूँ कि इफ द प्राइस डिक्रीजेस, कि अगर कीमत कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एब्रिविएशन फॉर्म में अगर हम इसको डिस्कस करें लॉ ऑफ सप्लाई को, तो वो क्या शो करता है कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं, दुकानदार चाहते हैं कि उनकी सेल ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर कीमतें कम होती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि इस वक्त सेल कम से कम हो, जिसका एक एटीट्यूड आप लोगों ने शायद ये भी ऑब्जर्व किया हो कि जब जब हमारे यहाँ मार्केटों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है कि 10 बजे से रात की 10 बजे से आपको जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना कम हो जाता है। वो इंतज़ार करते हैं 12 बजे का कि 12 बजे जब नई कीमतों का टाइम आ जाएगा तो हम जब सेल ज़्यादा करेंगे। तो एटीट्यूड क्या होता है कि जब कीमतें कम होती हैं तो सेलर चाहता है वो कम चीज़ों को बेचे ताकि उसको नुकसान कम हो, और जब कीमत बढ़ जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल आउट करे ताकि उसको प्रॉफिट रेट जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई, जिसे हम बाद में शेड्यूल और ग्राफ से भी डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की वो क्या है कि कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है, और जब कीमत कम होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप कहलाता है ये, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है, कि इसमें दोनों का बिहेवियर सेम होता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, या कीमत कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी,
कम होगी। इसी चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे विथ शेड्यूल एंड ग्राफ। तो हमने बात की है दो चीज़ों की कि हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दो चीज़ों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ है प्राइस का फैक्टर और दूसरा फैक्टर जो है वो किसका है, क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई का फैक्टर। तो हम इनिशियली हमने सपोज किया कि प्राइस जो है वो कितनी है ₹50। तो किसी भी चीज़ के जो कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, 10 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गई 55 तो उसकी सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मज़ीद जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है मज़ीद सप्लाई इंक्रीज होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब जब प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमारे पास है शेड्यूल। अब हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली जब हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास होते हैं दो एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है एक्स एक्सिस। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से जाहिर कर रहे होते हैं। प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम वाई पर प्लॉट करते हैं। सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ओरिजिन के बाद हमेशा हमें लीस्ट नंबर रखना होता है। तो प्राइस के कॉलम का लीस्ट नंबर क्या है, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये हम अपने प्राइस को प्लॉट किया। देन हम अपने सप्लाई को प्लॉट करेंगे। सप्लाई का भी लीस्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। तो एक्स एक्सिस पे हमने अपनी सप्लाई को प्लॉट कर लिया। जब ₹40 पे प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 10। तो 40 और 10 के साथ जो मुझे डॉट मिल रहा है वो इस पोजीशन पर आ रहा है। 50 जब प्राइस है तो सप्लाई कितनी है, 20। 50 के पैरेलल और 20 के पैरेलल जाते हुए जब मैं आगे जाऊं तो मेरे पास ये पोजीशन बन जाती है। देन फिर 60 पे 30, तो 60 के पैरेलल और 30 के पैरेलल मैं इस पोजीशन पर एक्सटेंड करूंगी। नाउ 70 एंड 40, 70, 40, तो मेरे पास ये पोजीशन आ जाएगी। 80 और 50 पे मैं इस पोजीशन पे एक्सटेंड करूंगी। जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो ये मेरे पास SS सप्लाई कर्व आ जाएगा। इसका स्लोप जो है वो क्या है, राइजिंग स्लोप है कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो और इसका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाएगा कि जब हमने दोनों को ज्वाइन किया प्राइस और सप्लाई के पॉइंट्स को तो हमारे पास क्या आ गया है, सप्लाई कर्व आ गया है और उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, राइजिंग स्लोप है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ सप्लाई की, जो चीज़ को प्रूव कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।